हेलो, ओम नमः शिवाय। वेलकम, मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए मेरे चैनल पे आए हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग बनाऊँ ना, वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाए। बार बार आपको मेरी रीडिंग सुनने के लिए मुझे ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और अगर जो लोग मुझे दोबारा सुनने के लिए मेरे चैनल को फिर से विज़िट किया है, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइज, ठीक है। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता, बट अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, मेरी नंबर स्क्रीन पे दी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करो, आपका प्रॉब्लम बताओ, और ये पर्सनल रीडिंग अभी ओपन है। अभी थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि दिस इज़ द रीडिंग फॉर द एरीज। तो ये एक जनरल रीडिंग होने के साथ साथ मैं ये भी बोलूँगी कि हो सकता है कि 100% रेजोनेट ना हो आपके साथ। इसको खींच के अपना स्टोरी मत बनाइए, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी का ये भी छोड़ दीजिए। मे बी वो पार्ट किसी और के लिए है, ठीक है। अच्छा, और एरीज लोगों के लिए ये रीडिंग है। अभी इस डेक से ना मैं लास्टली एक ब्लेसिंग लेती हूँ, और इस डेक से मैं अभी 2 कार्ड निकालूंगी और उसी को क्लैरिफाई करते हुए हम लोग इस रीडिंग को करेंगे। अभी आप लोगों को पता चल गया कि दिस इज़ द लव रीडिंग फॉर एरीज। ये नया प्यार है कि कोई रीयूनियन हो रहा है, कोई पुराना प्यार वापस आ रहा है, इसी के ऊपर आज का ये रीडिंग है। और ये वीक का रीडिंग है। दिस इज़ द रीडिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल। 1 से 7 तारीख तक का एनर्जी को पकड़ने के लिए कोशिश किया है। एनर्जीज आर फ्लूइड, और एनर्जी ना वाइस वर्सा होता है। हो सकता है कि मैं एरीज बोल रही हूँ, हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ ये रेजोनेट हो रहा है। तो क्रॉस वॉचर्स जो लोग देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं, और they can also enjoy, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide. Please help me. Thank you so much for choosing me, your medium. Thank you so much for selecting me as your medium. I surrendered myself and wholeheartedly. I surrendered myself wholeheartedly. Thank you, thank you, thank you. नमः शिवाय। चलिए, स्पिरिट गिव मी 2 कार्ड्स फॉर एरीज। मेष राशि वालों के लिए 2 कार्ड दीजिए प्लीज़। मेष राशि वालों के लिए 2 कार्ड्स दीजिए। मेष राशि वालों के लिए 2 कार्ड्स दीजिए। एरीज के लिए 2 कार्ड्स दीजिए प्लीज़। ओके, सो वन इज टेम्पटेशन। ओ माय गॉड। अच्छा, एरीज के लिए 2 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। मेष राशि के लिए 2 कार्ड्स दे दीजिए। मेष राशि के लिए 2 कार्ड्स दे दीजिए। पुराना प्यार कि नया प्यार, इसके ऊपर है 9 ऑफ फायर। ओके, सो बहुत मारपीट दिख रहा है मुझे। पूरा साउथ इंडियन मूवी बनेगा ऐसा लग रहा है जैसे। हाँ, 1 सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। यहाँ पे 2 कार्ड है। एक है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन किसको बोलते हैं? डेविल, मतलब कैप्रिकॉर्न एनर्जी। तो ये डेविल एनर्जी है, और ये मुझे लियो में भी मिला। तो टेम्पटेशन का यहाँ पे क्या है, मतलब कोई किसी एक रिलेशनशिप में आप डेविल एनर्जी में बांधे हुए थे। ओके, मतलब आप खुद से बांधे हुए थे। आप चाह नहीं रहे थे शायद कि उस एनर्जी से आप निकल के आ जाओ। आपके साथ बहुत टॉर्चर हुआ है, आपने बहुत टॉर्चर सहा है, फिर भी आपको लगा कि यू विल मैनेज। और हो सकता है कि वो आपके जो पार्टनर के साथ आप थे, या तो फिर अभी भी है, वो है कैप्रिकॉर्न एनर्जी हो सकते हैं। और ये है 9 ऑफ फायर, दैट मीन्स एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी। और ये बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण सिचुएशन, बहुत ज़्यादा मारपीट, झगड़ा, बहुत कुछ चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इट कैन हैपन कि आपका एग्जिस्टिंग जो प्यार है, या तो फिर आपका जो एक्स है, उसके साथ आपका कुछ बनी बना चल रहा है, बहुत सारी बातें चल रही है। चलिए हम इसको क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं। थैंक यू स्पिरिट, प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई टेम्पटेशन फॉर एरीज। एरीज के लिए इस टेम्पटेशन कार्ड को देखती हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड, अगेन द क्वीन ऑफ एयर। ओके, क्वीन ऑफ एयर
मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड, आप लियो में भी यही कार्ड आए थे। अच्छा, क्वीन ऑफ सोर्ड मतलब आप बहुत लॉजिक अप्लाई कर रहे हो, कैप्रिकॉर्न के साथ हो और आप बहुत ज़्यादा लॉजिक अप्लाई कर रहे हो। एरीज, आप दो मन कर रहे हो। क्या चीज़ के लिए दो मन कर रहे हो? आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। सॉरी, इतनी सारी कार्ड्स, ये वाला लेना था। आप लॉजिकली कुछ एस्टैब्लिश करना चाहते हो एरीज, ऐसा मुझे ऐसा ओके, आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो एंड अगेन यू आर स्टॉप। ओ माय गॉड, मुझे ऐसे लग रहा है एरीज कि यू आर वेरी सैड। आपने बहुत लॉजिक अप्लाई किया, आपने इधर उधर बहुत कोशिश किया कि उनको समझाएं, आप फॉरवर्ड मूवमेंट भी करना चाहते हो उनके साथ, बट कहीं ना कहीं आप इसको हेल्दी नहीं बना पा रहे हो। दिखाई दे रहा है ना? आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो, ओके, आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो, आप लेट गो करना चाहते हो, बट अगेन आप स्टक हो। आप स्टक हो कोई डेविल एनर्जी के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शादीशुदा हो, आप मैरिड हो और आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ शादी हो सकता है, या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ मुझे लग रहा है। यहाँ पे वर्गो एनर्जी भी दिखाई दे रहा है, तो कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो इज देयर। ओके, थैंक यू। स्पिरिट मुझे बोल रहा है आपका जो कॉम्बिनेशन है, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरीज एंड कैप्रिकॉर्न। ओ माई गॉड, maybe you are dealing with a cancer, yeah, here is a cancer। आप कोई कैंसर को डील कर सकते हो, या तो फिर ये कंप्लीट आपका एक ज़ोडिएक का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि चार रहता है, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। तो ऐसा अगर देखें तो वन इज़ एरीज, अनदर इज़ कैप्रिकॉर्न, थर्ड इज़ वर्गो एंड फोर्थ इज़ कैंसर। ये हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर ना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर डीलिंग विथ समवन हु इज़ वेरी मैनिपुलेटिव, माइंड मैनिपुलेटिव, बहुत दिमाग से खेलता रहता है हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा। जैसे आप झगड़ा करते हो, वो इतना माइंड गेम करता है कि आप तो एकदम वहीं पे आपका छक्का उड़ जाता है, यू नो। तो ऐसा होता है, बहुत ही ज़्यादा वो डिसीजन नहीं ले पाता, या तो फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसी वजह से आप इतना ज़्यादा टेम्प्टेड फील कर रहे हो उसके तरफ। आपको वो बुला रहा है, जैसे ऐसे आओ मेरी तरह आओ, ऐसे करके भुतिया तरीके से। द डेविल एनर्जी इज़ देयर, इट कैन बी लाइक सम, कैसे बताएं, थोड़ा वो सम्मोहन नहीं करता, या पेंडुलम हिला हिला के वैसा कुछ ऐसा लग रहा है, जैसे आपको वो उसके तरफ आकर्षित कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट कैन बी अ न्यू बिगिनिंग, बिकॉज दो साइन है, एस ऑफ सोर्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स। सोर्ड एनर्जी इज़ अ वेरी लॉजिकल बिगिनिंग, मतलब जिस बिगिनिंग के सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट वाइज बहुत ही सही रहेगा। एंड द पेंटिकल एनर्जी इज अगेन इट्स अ डॉक्यूमेंट प्लस द मॉनिटरी सिचुएशन, कि इस रिलेशनशिप ये रिलेशनशिप आपको कितना फ़ायदेमंद बनाएगा, कितना फ़ायदा आपको मिलेगा। और ये वर्गो जो है ये काफ़ी दुखी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा ओल्ड एनर्जी है, ओल्ड रिलेशनशिप है जिसको आप सालों से, बरसों से आप इसको झेल रहे हो। सो अभी तक मुझे जो मिला है, पुराना प्यार कि नया प्यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पुराने प्यार को आप झेल रहे हो। अभी देख लेते हैं 9 ऑफ फायर क्या बोलते हैं, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ फायर, प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई 9 ऑफ फायर। 5 ऑफ कप्स, प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई 9 ऑफ फायर, प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई 9 ऑफ फायर, प्लीज़। ओके, फिर अगेन इट्स अ स्टार्ट, प्लीज़। एस ऑफ वंस भी निकल गया, तीनों एस आ गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। पता है मैं क्यों हंस रही हूँ? ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून होता है ना, इसको देखती मुझे ना गाना याद आता है। गाऊं? अभी आपका तो मौका ही नहीं है कि आप ना बोलो। वो गाना था ना, वक्त ने किया क्या
सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम, वक्त ने किया। वक्त ने आपके साथ बहुत गेम खेला, वक्त ने आपके साथ बहुत गेम खेला। मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा जो स्टोरी है ना, इट्स एन ओल्ड स्टफ। ये बहुत पुराना एक कहानी है, जैसे 12-14 साल पर एक युग का कहानी दिख रहा है, और ये वक्त एक युग का परिवर्तन। ओके, सो माय गॉड, सेम लियो का भी ऐसा ही आया। लियो का क्या आया कि ओल्ड लव इन अ न्यू पैक। एरीज का क्या हो रहा है कि ये एक मतलब इस रिश्ते को ना आप श्राप मानते थे, इस रिश्ते से ना आप भागना चाहते थे, ये रिश्ता आपका गला घोटता था, ये रिश्ते से आप भागने का बहुत प्रयास किए, बट आप भाग नहीं पाए। नाउ यू हैव completed this long relationship, ये लंबी सी एक रिलेशनशिप को अपने एक 12 साल, एक 14 साल का युग आपने कंप्लीट किया। नाउ यू आर गेटिंग द जजमेंट। यस, नाउ यू आर गेटिंग द जजमेंट। आपका सारा दर्द का जजमेंट मिल रहा है। ओके, यू हैड अ क्रश ऑल्सो, मे बी यू हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी फंसे हुए थे, कोई वाटर साइन के साथ। उन्होंने भी आपको छोड़ दिया, आप कंप्लीटली अकेले पड़ गए हैं। और जब आप अकेले पड़ गए हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्चून उसी वक्त आपका घूमने लगा। आपने सरेंडर किया, भगवान को बोला मेरे से और हो नहीं रहा है, या तो इस जानवर से मेरे को बचाओ या तो मेरे को ख़त्म कर दो ना, तुम्हारे पास जाके रहता है। तो ऐसा सिचुएशन में यू गॉट द जजमेंट। आपको अभी आपका सारा किया धरा का वो जो इंसान, आपका जो पार्टनर है, द रिलेशनशिप यू आर डीलिंग विद, ये रिलेशनशिप से ना आपको जजमेंट मिल रहा है। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। तो पुराना झंझोरा हुआ एक रिश्ता जिसको आपको लगता था कि ये कैद है, ये एक श्राप है। तो एक श्रापित जो होता है ना, श्रापित क्या बोलते हैं उसको, श्रापित कोई रिश्ता आपके फेवर में आ जाना। सो दैट टाइप ऑफ जस्टिस यू आर गेटिंग। क्या ये कोई नया प्यार का कहानी है? क्या कोई नया प्यार आएगा? क्या कोई नया प्यार आ रहा है? इज़ देयर एनी न्यू लव? इज़ देयर एनी न्यू लव? नो। अच्छा, पैसे को लेके हो रहा था। फाइनेंशियली मे बी यू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड नाउ यू आर गेटिंग, ओ माई गॉड, द एम्प्रेस एनर्जी एंड द 8 of Pentacles, 7 and 8. Okay, so now you are earning lot of money. अभी पहले जो पैसा तुम्हारे पास, आपके पास नहीं हुआ करता था, अभी now you are getting lot of money. So now the scenario is changing. एक बंगाली में कहावत है, पता है, दुनिया टा, मतलब ये दुनिया किसके वश में है, हाँ, किसकी बातों से ये दुनिया चलते हैं। तो उसका बंगाली है दुनिया टा कार बॉश, किसके मतलब हु इज़ बॉसिंग ऑन दिस यूनिवर्स, ऑन दिस प्लैनेट। तो इसी को अगर घुमा के आप बोलेंगे तो दुनिया टाकार बॉश, ये दुनिया ना पैसे की पैसा इसका बॉस है। तो यही है, लियो में भी मैंने वही देखा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कुछ था। यहाँ पे भी है कि येस्टरडे पहले आपका उतना रोज़गार नहीं था, तो आपका उतना पावर नहीं था, आपका उतना पोटेंशियलिटी नहीं था, तो आपको मार खाना पड़ता था, आपको कहीं जाने का भी डर लगता था, उस रिश्ते को छोड़ के निकलने का। आपने बहुत प्लानिंग किया, बट हर प्लान आपको छोड़ना पड़ता था, ये सोचते हो कि हम जाए तो कहाँ जाए, मेरा उतना औकात ही कहाँ है कि मैं अकेले जाके फिर से शुरू करूँ। तो इसीलिए आप नहीं जा पाते थे। बट नाउ यू आर अर्निंग अ लॉट एंड यू आर गेटिंग द जजमेंट इन योर फेवर। और उसके साथ साथ आपका पार्टनर का ना आपके तरफ देखने का रवैया भी बदल गया है। नाउ योर पार्टनर इज़ लुकिंग टुवर्ड्स यू एज इफ़ यू आर द एम्प्रेस ऑफ हिज लाइफ। आपको या तो फिर यू आर द एम्पेरर ऑफ हर लाइफ। तो ऐसा एक स्थिति हो रहा है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, द सेम स्टोरी मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ओल्ड
पुरानी ब्लैक एंड वाइट घिसी पिटी फालतू का स्टोरी से, ये टेम्पटेशन, इस एनर्जी से निकल के आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो। आप फॉरवर्ड जब मूवमेंट करने लगे, आपका पार्टनर बहुत दुखी हो गया, ये शांत हो गया, बैठ गया। इसने हालांकि इसने बहुत आपको लॉजिक दिखाए थे, बहुत आपसे लड़े थे, बट आपने किसी का नहीं सुना और आप फॉरवर्ड मूवमेंट करके खुद का एक ज़िंदगी बनाया जहाँ पे आप मेहनत से पैसा कमा रहे हो एंड यू आर प्लानिंग टू गेट योर न्यू स्टार्ट। सो तभी जाके आपकी ज़िंदगी में जजमेंट आते हैं एंड सम एम्प्रेस एनर्जी इज़ ऑल्सो एंटरिंग इन योर लाइफ। तो ये दो कहानी मुझे लग रहा है एरीज। मेष राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग कोई ज़िंदगी से, कोई पुरानी कहानी से निकल के कम्प्लीटली एक नया अपना स्टोरी बना रहे हो ना, तो उन लोगों की लाइफ में एक नया प्यार आ रहे हैं। सो अ न्यू लव इज़ कमिंग अलॉन्ग विथ, ये उन लोगों के लिए है जो लोग पुरानी कहानी से निकल चुके थे। एटलीस्ट 4 नहीं, 5 6 7, हाँ 6-7 साल हो गया आप निकल चुके थे, बट अभी आप कोई नया कहानी शुरू कर सकते हो और करने का आपको पसंद आ रहा है, कोई आपके दिल तक छू रहा है, ऐसा सिनेरियो बन रहे हैं, ठीक है। और पुराने जो लोग ऑलरेडी मैरिड है एंड दोज हु डोंट वांट टू गो फॉर अ डिवोर्स, तो उन लोगों का जैसे होता है ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो उन्होंने एक युग तक सब्र किए, बहुत इंतज़ार किए, 12-14 साल। नाउ दे आर गेटिंग द स्टीयरिंग ऑन इन देयर हैंड। तो अभी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है अभी आपके हाथ में आ रहे हैं एरीज। नाउ यू विल ड्राइव द कार एंड द रेस्ट लाइफ they will watch you how you are driving. Okay, so it's a beautiful reading guys। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक फिल्म देख रहा है, एक ही फिल्म में दो कहानी, छोटी छोटी 2 कहानी, और वो दोनों जब मैच हो रहा है, दोनों को सुना रहा है कि देखो मेरा कहानी ऐसा है, तुम बताओ अपना कैसा है। जो पुराने वाले बुज़ुर्ग है, जो मतलब बुज़ुर्ग इन द सेंस जो एक्सपीरियंस्ड है, जो 14 साल कोई सिचुएशन के साथ झेल के खुद को बनाए हैं, वो नए वाले एनर्जी को पूछ रहे हैं कि तुम जो 6-7 साल पहले छोड़ के निकल के आए थे, व्हाट हैव यू डन, कितना आपने अपना ग्रोथ किया, कैसे अपना खुद का ब्रांडिंग किए, कैसे खुद का इस्टेब्लिशमेंट किए, नाउ व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान। ऐसे जैसे लग रहा है कि 2 जनरेशन के अंदर बात चल रहा है, ऐसी कोई जनरेशन कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी, जबकि यहाँ पे फेमिनाइन कार्ड्स उतना है नहीं, बट आई एम गेटिंग 2 फीमेल, 2 औरत जैसे बात कर रहे हैं। एक औरत की उम्र 45 to 47 है और एक औरत की उम्र शायद 32 है, और दोनों में एक ही है। 32 जो है वो भी अपने बलबूते पे कुछ कर रहे हैं, शायद कॉर्पोरेट में जॉब करना या तो अपना कुछ ब्रांडिंग करना, और यहाँ पे जो 47-46 की है वो भी अभी अपने बलबूते पे कुछ कर रहा है, बट उन्होंने अपना घर को नहीं छोड़ा था। वो अपना मुंह में सेलो टेप लगा के 14 साल अपना कर्मा का बैलेंसिंग किया। देखो अल्टीमेटली हम लोगों के साथ दुख क्यों आते हैं, हम लोग क्यों फेस करते हैं ये सब दर्द, हमारा पुराना कोई रह जाता है ना, पिछले जन्म का जो हमने अदा नहीं किए थे, जो हमने कंप्लीट नहीं किए थे, उसको अभी इस जन्म में पहले हम लोग को कंप्लीट करना होता है। हिसाब है बॉस, तुम कहीं भी जाओ, तुम मर भी जाओ तो नेक्स्ट जन्म में तुम्हारा हिसाब तो तुमको चुकता करना ही है। तो इसीलिए ये हिसाब चल रहा था जो कि 12-13-14 साल लग गया उस हिसाब को सेटल डाउन होने में। जैसे ही आपका पूरा सेटल डाउन हो गया, नाउ यू आर गेटिंग इन अ न्यू स्टार्ट। अभी तक आपका पुराना जन्म का सब कुछ चल रहा था, नाउ अभी ये जन्म का जश्न शुरू हुआ है, और अभी ऐसा शुरू हुआ जैसे कि ये जश्न कभी और रुकेगा नहीं। ब्यूटीफुल। मेष राशि, मैं बहुत खुश हूँ आपका भी देख के, और ये नए जनरेशन ये बोल रहा है कि क्यों मार खाए, जब देख रहा है पुसा नहीं रहा है तो निकल जाते हैं। हमें कोई इंसान नहीं चाहिए बाजू में, हम अपना खुद बना लेंगे, हम अपना। और वो भी फेल नहीं किए हैं, ऑफ कोर्स वो उन्होंने भी फेल नहीं किए, वो भी अपना तजुर्बा को आगे लेके चले हैं, अपना एक्सपीरियंस को अपने बलबूते में अपने और सीख हासिल किए, छोटे मोटे काम से लेके बड़ा काम तक बहुत कुछ किए। सो बोथ आर ओके। मैं कभी किसी को छोटा या तो फिर गलत नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ दैट इज देयर पर्सपेक्शन, उनको ऐसा सही लगा इसलिए किया। तो मैं कौन होती हूँ गलत बोलने वाले, ऊपर वाले के लिए सभी कोई सही है। देखो तुम जाना चाहते हो अमेरिका, तो तुम जहाज से जाओगे,
साइकिल चला के जाओगे, प्लेन से जाओगे कि कैसे जाओगे, दैट इज़ अप टू यू। अभी तुम्हारे साथ सोचो कि मैंने भी बोला कि हम भी अमेरिका जा रहे हैं, तुम भी आओ, तो हम अमेरिका जाएंगे और तुम्हारे साथ मुलाकात होगा, इतना तक ठीक है। अभी तुम कहाँ से जाओगे, तुम्हारा भाड़ा कितना लग रहा है, अरे तुम तो गलत कर रहे हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते हो? भाई तुम है कौन, तुम है कौन, मैं ये पूछती हूँ। तुम इतना देने की, इतना ज्ञान बांटने वाला तुम कौन होता है? वो उसने ठान लिया ना, उसने कर लिया ना। अभी देखना ये है कि अमेरिका में पहुंच के उससे मुलाकात होती है कि नहीं, दैट्स इट। यही अच्छी रहती है मुझे, ये लोगों का उसे ज्ञान। अच्छा चलिए अभी स्पिरिट का एक ब्लेसिंग ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, मेष राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दो स्पिरिट। अब ब्लेसिंग फॉर एरीज, एरीज के लिए एक ब्लेसिंग दे दो प्लीज़। मेष राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए स्पिरिट। मेष राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए स्पिरिट। मेष राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। ओह, केयर एंड कंपैशन, ब्यूटीफुल। देखो केयर एंड कंपैशन आया। चूज टू बी लव, वॉट इज राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। एग्जैक्टली, अब तो वही कर रहे हो ना, आपने केयर एंड कंपैशन दिखाया। चूज टू बी लव, यहाँ पे एक फोटो मैं आपको लोगों को फिर से दिखाना चाहती हूँ। द 9 ऑफ फायर, 9 ऑफ फायर के ये गुड टैरो में ना ये तस्वीर कुछ ऐसे होते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखो एक इंसान, एक ये देखो, इनके देखो सर पे ऐसे फ्लावर्स है, कितना खुश, कितना गॉर्जियस दिख रही है। इसके हाथों में देखो कितने लाइट्स, मतलब जैसे नाउ शी नोज, बहुत तड़पा, बहुत झेला, बहुत झमेला हुआ, एंड नाउ शी हैव एवरी पोटेंशियलिटी। देखो छोटे छोटे किसे फ्लाइंग एंजल्स आर मूविंग अराउंड हर, और उनको पता है कि अभी कैसे गेम खेलना है। नाउ शी नोज कि ये लाइट कैसे जलानी होती है, अंदर का लाइट बोलो, बाहर का लाइट बोलो, उनको पता है कि रोशनी कहाँ से कैसे करके जलाने से ये जो बटरफ्लाइज होते हैं, जो पतंग होते हैं, वो लोग अट्रैक्टेड होंगे। सो अभी वही यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि चूज टू बी लव। अभी आप प्यार का हकदार हो, अभी आपको भी प्यार चाहिए, प्यार चूज करो। डू व्हाट इज़ राइट, जो सही है वही चॉइस करो, वही करो। एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। कोई भी आपसे मदद मांगने आए तो आप अपना हाथ आगे बढ़ाओ, उनको हेल्प करो, तो ये आपका पर्पस होगा। सो नाउ द पर्पस इज इन विथ यू, ब्लेसिंग इज फॉर यू। तो मेष राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी का एक पर्पस है, और पर्पसफुली आपने भी बहुत कुछ झेला, पर्पसफुली आपने भी कुछ तोड़ के कुछ नया बनाए हैं। तो बोथ आर राइट इन देयर ओन वे। तो अभी यही है देखना कि आगे कैसे अपना पर्पस सॉल्व होता है, कैसे आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, अपना प्यार का हाथ आगे बढ़ा के, किसी के लिए हाथ आगे बढ़ा के उसका हाथ पकड़ लेना भी तो प्यार है, वो भी तो आपका पर्पस हो सकता है ना। सो दैट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एरीज, वैसे भी देखा जाए एरीज, आप बहुत ही ये महीना, ये जो आपका सितंबर तक का साल है ना, ये साल आपकी है। 1 सितंबर से 7 सितंबर का ये रीडिंग था। बट मैं एक बात कहूँगी एरीज की, आपका जो वर्ड्स है ना, इस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। थर्ड पार्टी, फ्रेंड्स, रॉन्ग वर्ड्स, ये 3 कीवर्ड है आपके लिए। ये 3 कीवर्ड को आप थोड़ा संभल के चलिएगा। कोई भी अगर कोई थर्ड पार्टी बोले तो मैं लवर नहीं बोलूँगी, मैं यहाँ पे हो सकता है कि ननद हो, भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, सास हो, कोई भी हो सकता है। और ऐसा कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर के साथ आपका झमेला हो सकता है, मिसअंडरस्टैंड हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी भी, जैसे कोई रिलेशनशिप का भी हो सकता है माजरा। और आपकी बिहेवियर, आपकी रॉन्ग वर्ड्स भी आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ योर वर्ड्स, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू एरीज, बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।